वैक्सीन की कमी लोगों के सब्र की परीक्षा ले रही है। वहीं राजनीतिक दल लोगों के इस इम्तिहान काल में खुद को मेरिट में देखना चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत से कुछ भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं रखा गया। पारदर्शिता की वकालत करने वाले सियासत में बिजी रहे। किसी को नहीं मालूम कि देश प्रदेश में वैक्सीन की आखिर सटीक स्थिति क्या है। ऐसे में अब खबर आ रही है कि गहलोत सरकार ग्लोबल टेंडर निकालकर विदेश से वैक्सीन की संभावनाएं तलाश रही है, जैसा कि कुछ अन्य राज्यों ने किया। इस कवायद के पीछे क्या है, आज इसे ही तलाशने की कोशिश करेंगे प्राइम डिबेट में। सबसे पहले डिबेट के प्राइम सवाल नंबर 1। हद हो गई, अब यह पता होना चाहिए कि आखिर देश में वैक्सीन का सीन क्या है। अवेलेबल है, नहीं अवेलेबल है, आज कल परसों नरसों कब वैक्सीन मिलेगी। सवाल नंबर 2, ये जो ग्लोबल टेंडर निकल रहे हैं या निकाले जाने हैं, क्या इसका यह मतलब नहीं है कि केंद्र नाकाम रहा। और सवाल नंबर 3, परदेसी टीके की राह में क्या रोड है। अब ऐसा तो नहीं है कि परदेश में चाहे जहां से जो मर्जी टीका आप खरीद कर ले आए, नहीं, एक प्रॉपर प्रोसीजर है। दूसरा, फिलहाल स्पुतनिक वी को ही हरी झंडी मिली है। तो ऐसे में किस तरह के रोड़े हैं परदेसी टीके की राह में, यह भी खंगालने की कोशिश करेंगे। और मेरे साथ कुछ गेस्ट जुड़ रहे हैं। पंकज जोशी जी, बीजेपी नेता, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अवधेश आकोदिया जी, वरिष्ठ पत्रकार, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और कुछ ही देर में कांग्रेस से भी गेस्ट मेरे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल पंकज जी, अवधेश जी, आप दोनों का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। पंकज जी, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं डिबेट का। सवाल नंबर 2, अगर ग्लोबल टेंडर निकालना पड़ रहा है, इसका मतलब है एक तरह से कि केंद्र नाकाम रहा। अगर राज्य सरकार ग्लोबल टेंडर निकालती है तो इसे आप या बीजेपी किस तरह देखेगी। देखिए स्वप्निल भाई, ग्लोबल टेंडर निकालना कहीं भी किसी भी चीज का फेलियर नहीं है। पहली बात, आप ये देखेंगे तो ये तो वैक्सीन है जो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग कम होती है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। और आप देखेंगे तो 2011 में 2012 में आप ही के चैनल पे एक जो है रविवार को एक कार्यक्रम चलता था, जो है जनता की बात, इस टाइप का कार्यक्रम चलता था। उस टाइम पे जो है खाद्य आपूर्ति मंत्री होते थे बाबूलाल नागर साहब। उस टाइम पर 5000 मैट्रिक टन हमने जो है दाल इंपोर्ट की थी ग्लोबल टेंडर से। आप देखिए, दाल इंपोर्ट की थी ग्लोबल टेंडर से। और अब तक हम जो है प्रदेश के अंदर लगभग यदि आप देखेंगे तो करीबन 5% से ऊपर टेंडर जो है ग्लोबल टेंडर होते हैं, जिसका एक अमाउंट फिक्स होता है। यदि उससे ज्यादा के टेंडर्स है तो ग्लोबल टेंडर्स निकालते हैं, क्योंकि सप्लायर की जो रेट्स वगैरह है, सप्लायर की आपूर्ति जो है वो टाइमली फिक्स की जाए। तो मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई केंद्र सरकार, क्योंकि देखिए पूरे देश के अंदर आज तक यदि आप देखेंगे तो पूरे विश्व में जो हमारे यहाँ के फिर जरूरत क्यों पड़ रही है अभी तक हम लगा, अगर इतना रूटीन बात है पंकज जी, तो फिर जरूरत क्यों पड़ रही है जी। अगर इतनी रूटीन बात है, जितना हल्के में आप ले रहे हैं, तो फिर जरूरतें क्यों पड़ रही हैं ग्लोबल टेंडर की। पड़ती है ना। देखिए, पहले हमने जब दाल की इंपोर्ट किया तभी जरूरत थी हमें। आज हमें आवश्यकता यह है कि हम जितना जल्दी वैक्सीनेट कर पाएंगे उतनी जल्दी बीमारी यहाँ से रवाना हो जाएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि केंद्र के लिहाज से आप उतना जल्दी लोगों तक वैक्सीन नहीं पहुंचा पाए, इसलिए हम प्रदेश की तरफ निगाह रख रहे हैं। देखिए, नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं आपको फिर कह रहा हूं, सरकार जो है, आप यदि इस चीज को देखेंगे तो मुझे बताइए कि यदि ऐसी परिस्थितियां नहीं होती, यदि आप इसके ऊपर प्रश्न नहीं उठाते, लगातार यदि वैक्सीनेशन आप देखें कि लगातार देखें, 16 जनवरी से शुरू हुआ, आप हर एक 3 क्वार्टर अभी तक हुए हैं, जनवरी से लेकर के जो है 3 क्वार्टर में, चौथा क्वार्टर चल रहा है। तो मैं कह रहा हूं हर एक क्वार्टर के यदि आप लगाएंगे तो केवल वैक्सीनेशन का जो डिमांड बढ़ी वो 3rd और 4th जो महीना है, मंथली बता रहा हूं मैं, 3rd और 4th मंथ का जो पीरियड है उसमें डिमांड बढ़ी। फर्स्ट और सेकंड में तो जो है आप देखिए कि मुश्किल से 11% जब हम डिमांड पूरी करने की स्थिति में नहीं है, इस बात के मद्देनजर कि हमने देश में आपूर्ति करने की जगह विदेशों में भी वैक्सीन भेजना जरूरी समझा, और इन सारी चीजों के बीच में आज अगर हमारे पास वैक्सीन नहीं है तो हम विदेशों में संभावनाएं खंगाल रहे हैं। हो सकता है एक वक्त आपने विदेशों में वैक्सीन दी, लेकिन अब हम उनसे खरीदने वाले हैं, है ना पंकज जी। स्वप्निल भाई, शुरुआत से सर सेंट्रलाइज रहा है पूरा, सारी चीजें आपके हाथ में रही हैं, अब आपने स्टेट्स को दी और स्टेट्स को दूसरी तरफ देखना पड़ रहा है, तो कुछ तो रीजन होगा ना पंकज जी।
आ रहा हूं आपको। देखिए मैं आपको फिर कह रहा हूं, दो चीजें हैं बड़ी, जो है बड़ी विशेषज्ञ की राय से देखेंगे तो बड़ी ठीक रहेगा। पहली बात, आपने कहा कि जो वैक्सीनेशन है, हमने सबसे पहले जो है यदि किसी चीज को दिया तो क्लोरोक्विन थी, जिसको बेसिकली हमने अमेरिका को दिया, जो सबसे बड़ा आज की डेट में वैक्सीनेशन लगा करके और रख करके बैठा हुआ है। सबसे पहले क्लोरोक्विन हमने दी और उसके बाद हमारी कमी नहीं है, किसी भी कमी नहीं आई, हमने पूरा फेज निकाला, आज भी हमारे पास पूरी है। और आप जो वैक्सीनेशन जब हुआ तो वैक्सीनेशन भी, क्योंकि हम लगातार वैक्सीनेशन पे काम करते रहे और लगातार वैक्सीनेशन हम बना करके इसको लेकर के आए, और उसके बाद में जो हम अभी हमारी कैपेसिटी थी उस कैपेसिटी को लगातार बढ़ाने के लिए कहा, लगातार बढ़ाते हुए आ रहे हैं। तो ये वैक्सीनेशन हमारा जो पूरा का टारगेट था, ये था कि दिसंबर 2021 तक हम जो है इसको पूरा कर देंगे, जैसे जैसे उसके ऑर्डर्स थे, और लगातार जो है देखिए वैक्सीनेशन पूरा होता है। अब जो ग्लोबल टेंडर की बात है, अब ग्लोबल टेंडर की सबसे बड़ी चीज ये कि ग्लोबल टेंडर का भी जो बेनिफिट है वो ये होगा कि भारत में जो है 2 वैक्सीनेशन अप्रूव है, बन रही है, चल रही है, और जब ये बन रही होती है, चल रही होती है, तो कोई भी मनमर्जी के रेट जो है वहां पर नहीं डाल सकते, क्योंकि उनको पता है कि इससे जो रिपीटर्स हैं वो बने हुए हैं। यूपी ने भी ग्लोबल टेंडर निकाला है पंकज जी, मुझे लगता है आपको इस बात की जानकारी होगी। यूपी ने भी ग्लोबल टेंडर निकाला है। अब आप इसको इतना ग्रीन ग्रीन ले रहे हैं, आप इतना हरियाली फॉर्म में ले रहे हैं तो ठीक है, लेकिन जरूरत तो ये महसूस हो रही है कि हमें और वैक्सीन चाहिए, और वो कहीं से पूरी ना होता देख लोग या तो चुपके चुपके या गा गा कर ग्लोबल टेंडर निकालेंगे। लेकिन पंकज जी, इसके लिए आपको तैयार रहना होगा। आरसी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। मेरा सवाल बेसिकली यही है कि क्या जरूरत पड़ी विदेशों की ओर देखने की? हमारी खुद की कंपनियां हैं, केंद्र सरकार ये दावा कर रही है कि हम आपको दिलवा ही देंगे, आप आगे पीछे मिलना ही मिलना है, हमारे पास है भी, तो आखिर जरूरत क्या पड़ी विदेश जाने की या ग्लोबल टेंडर निकालने की सोच की राजस्थान को? आरसी चौधरी जी, सुन पा रहे हैं मुझे? लगता है आरसी साहब तक मेरी आवाज नहीं जा रही है, मैं उनसे आगे बातचीत की कोशिश करता हूं। अवधेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए अवधेश जी, आप ये कह सकते हैं कि महाराष्ट्र, उड़ीसा और आने वाले समय में हो सकता है राजस्थान भी इसमें शुमार कर जाए ग्लोबल टेंडर निकालकर, अब जब इतनी सुगबुगाहटें हैं तो। लेकिन उड़ीसा और महाराष्ट्र तो निकाल चुके हैं, यूपी भी निकाल चुके हैं। ग्लोबल टेंडर की जरूरत क्यों पड़ी होगी? क्या यह सवाल नहीं उठना चाहिए? बिल्कुल स्वप्निल जी, सवाल उठना चाहिए। देखिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरी की पूरी जो वैक्सीनेशन की पॉलिसी बनाई थी, वो पॉलिसी बनाई थी जो कोरोना की फर्स्ट वेव आई थी उसके अकॉर्डिंग थी। वो पूरी की पूरी पॉलिसी, जब कोरोना की सेकंड वेव आ गई, इतनी भयावह स्थिति हो गई, तो जो कोरोना की वैक्सीनेशन की जो पॉलिसी थी वो कोलैप्स कर गई पूरी तरह से। उस पॉलिसी के हिसाब से तो वैक्सीनेशन हो नहीं सकता, क्योंकि वो तो एक लंबा प्रोसीजर था, उसमें 3-4 साल लगने थे। अब दिक्कत यह है कि हमारे यहां पर दो कंपनी है जो वैक्सीन बनाती हैं। एक भारत बायोटेक है, एक सीरम इंस्टीट्यूट है। उनकी कैपेसिटी है सीरम इंस्टीट्यूट की 5 करोड़ डोजेज पर मंथ की, और भारत बायोटेक की 1 करोड़ डोजेज पर मंथ की। उसमें से 50% लेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, बाकी 50% बचेगा, यानी आपको करीब 3 करोड़ डोजेज हर महीने आपको 28 राज्यों में बांटने हैं। अब कैसे कैसे मिलेंगे इसकी स्थिति आप देख लीजिए। राजस्थान ने जो यही ग्लोबल टेंडर केंद्र सरकार नहीं निकाल सकती थी, किए थे 4.25 करोड़ डोजेज। यही ग्लोबल टेंडर केंद्र सरकार निकाल के जरूरत की पूर्ति कर सकती थी। सवाल पर आ रहा हूं मैं आपके इसी पॉइंट पर आ रहा हूं, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। राजस्थान सरकार ने 4.25 करोड़ डोजेज का ऑर्डर दिया सीरम इंस्टीट्यूट को। अभी तक मिले कितने अपने को? 8.5 लाख, मात्र 8.5 लाख। अब सवाल उठता है कि स्टेट जो ग्लोबल टेंडर कर रहे हैं, क्योंकि आप देखिए कोई भी कंपनी को ऐसा नहीं है, ये कोई सामान नहीं है जिसको आप आसानी से खरीद लेंगे। कोई भी जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है, उसको जब तक यहाँ अप्रूवल नहीं मिलेगी वो वैक्सीन लग नहीं सकती। यहाँ पे अप्रूवल कौन देगा? ICMR देगा। या वो कब अप्रूवल देगा? जब यहाँ पे पूरा के पूरा एक मेडिकल ट्रायल हो जाएगा तब देगा। तो अभी तो मेडिकल ट्रायल ही नहीं शुरू हुआ है एक वैक्सीन को छोड़ के और किसी का। तो आप टेंडर निकाल भी देंगे तो पूरा के पूरा जो प्रोसीजर है, पूरी जो क्लियरेंस है, वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। तो ये टेंडर यदि सेंट्रल गवर्नमेंट निकालती तो ज्यादा आसान था, क्योंकि एग्जैक्टली जब आप इतने लार्ज स्केल पे कोई चीज खरीदते हैं तो आपके पास
नेगोशिएशन की पावर होती है। हर स्टेट अपने लेवल पे नेगोशिएशन करेगा, तो यदि ये नेगोशिएशन सेंटर करता तो वो ज्यादा सस्ती हमको पड़ती, ज्यादा आसानी से हमको मिलती, ज्यादा जल्दी हमको। तो ऐसे में वो वैक्सीन काफी महंगी पड़ने वाली है। इसके बावजूद भी ग्लोबल टेंडर निकाला जा रहा है। मैं पंकज जी के पास आगे जाऊंगा, लेकिन आरसी साहब, अब आप मुझे सुन पा रहे हैं? आरसी चौधरी जी, मेरा सवाल यह है कि ग्लोबल टेंडर निकालकर विदेशों की ओर देखने की जरूरत क्यों पड़ रही है, अगर आप भी उसी राह पर है तो? निश्चित रूप से आपका प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। हम सबको ये पता है कि जब कोरोना इस देश के अंदर दस्तक दी थी, तब हम स्टार्टिंग जो फर्स्ट फेज थी उसमें 3 चीजों को लेकर चले थे, 3T पे, ट्रेस, टेस्ट एंड ट्रीटमेंट। उसके बाद में जब सेकंड वेव आई, उससे पहले जो हिंदुस्तान में जो तैयारी थी उसमें वैक्सीनेशन को जोड़ा। आज हमें हिंदुस्तान के 138 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करना है। 16 जनवरी को इस देश में वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ, आज तक 17.25 करोड़ लोगों को लगभग वैक्सीनेट कर पाए हैं। कितने महीने में? 4 महीने में 17 करोड़ लोगों को। इस गति से अगर चलते रहे, जिसके अंदर हमने बीच में उत्सव भी मनाया, धुआंधार हमने तमाम चीजें की, फिर किस प्रकार से हम हार्ड इम्यूनिटी को एक्वायर कर पाएंगे? देश के प्रधानमंत्री को राहुल गांधी जी ने भी पत्र लिखा था और कहा था 9 अप्रैल को कि इस महामारी से निकलने के लिए वैक्सीनेशन पे हमें राष्ट्रीय प्लान बनाना चाहिए, ताकि अगर वो ऐसा कोई प्लान बना पाते जिससे आज ये ब्लूप्रिंट हमारे पास होता, लक्ष्य होता कि हम हिंदुस्तान तो क्या प्रदेश सरकार को ये लग रहा है आने वाले बहुत लंबे समय तक हमें वैक्सीन मिलेगी ही नहीं? देखिए, निश्चित रूप से मैं आपका समय जाहिर नहीं करना चाहूंगा। जो हमारे जो पत्रकार हैं, वरिष्ठ साथी हैं, उन्होंने बताया कि किस प्रकार से हिंदुस्तान की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कितनी है और उस कैपेसिटी के अंदर हिंदुस्तान के लोगों को हम कितना वैक्सीनेट कर पाएंगे। अगर इसलिए ये बहुत बड़ा लक्ष्य है, अगर हम 40-56 लाख लोगों को अगर डेली वैक्सीनेट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये हिंदुस्तान 1 साल तक तो हार्ड इम्यूनिटी को भी एक्वायर नहीं कर पाएगा। इसलिए हमारे सामने लक्ष्य बहुत बड़े हैं। लेकिन इस बहुत बड़े लक्ष्य के अंदर आरसी साहब, मुझे एक बात सोच समझकर जवाब दीजिए। आज कुछ भी खरीदने का पैसा राज्यों के पास नहीं है, कुछ भी खरीदने का पैसा। वैक्सीनेशन ड्राइव में फ्री वैक्सीन करवाने के नाम पर राज्यों को पसीने छूट रहे हैं। आप विधायकों के आज के नहीं, काफी समय के भी पैसे ले लेंगे ना, या विधायक फंड की राशि ले लेंगे, तब भी आपकी स्थिति कोई बहुत अच्छी होने वाली है नहीं है। दूसरा, आप विदेशों से ऐसा कितना बुलवा लेंगे कि वो बहुत ज्यादा स्पीड पकड़ लेगा? मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं। निश्चित रूप से आपका प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। जब हम अगर सीरम इंडियन इंस्टीट्यूट को 4.25 करोड़ डोज का हम अगर ऑर्डर दे सकते हैं, अगर हम राजस्थान के लोगों के लिए 3000 करोड़ का हम चिरंजीवी योजना, स्वास्थ्य बीमा योजना ला सकते हैं, तो राजस्थान की सरकार राजस्थान की जनता के स्वास्थ्य के प्रति प्रतिबद्ध है। हिंदुस्तान के अंदर ऐसा पहला राज्य है जो राजस्थान के तमाम लोगों को स्वास्थ्य का सुरक्षा कवच देता है। इसलिए हमें हमारे लोगों को वैक्सीनेट करना, हमारे पे इस जनता ने विश्वास किया है, हमारा दायित्व है। एक्चुअली अब तो मैं भी देखना चाहता हूं कि जितनी तेजी से आप कवायद कर रहे हैं, उसमें से आप कितना लेकर आ पाते हैं, क्योंकि अब तो ये आपकी प्रतिष्ठा का सवाल बन जाएगा। एक बार अगर ग्लोबल टेंडर आपने निकाल दिया, तो आपको पूरे देश में किसी भी राज्य से सबसे बेहतर करके दिखाना होगा, और उसी चीज का अब तो लोग भी इंतजार करेंगे कि आखिर इस कवायद के पीछे आपका इतना कॉन्फिडेंस क्यों है। पंकज जी, केंद्र क्यों नहीं निकाल सकता था? सर देखिए पंकज जी, अब वक्त आ गया है कि आपको भी स्वीकार करना पड़ेगा, लोग वैक्सीनेशन सेंटरों से घर लौट रहे हैं, वो किससे पूछेंगे सर कि कहां है वैक्सीन? अब तो आपको भी स्वीकार करना पड़ेगा। तो अगर ग्लोबल टेंडर एक रास्ता हो सकता है, तो वो ग्लोबल टेंडर इंडियन गवर्नमेंट क्यों नहीं निकाल सकती? क्यों अवेलेबिलिटी पूरी नहीं कर सकती? आपको ध्यान हो तो मैंने एक दिन जब ये बात कर रहे थे कि आपने जो है इसका ट्रायल जो है बहुत जल्दी कर दिया और लोगों पे कुछ हो गया तो क्या होगा, इसका एक बड़ा तीखा जो है, मैंने उस दिन तो डिबेट आपके स्टूडियो से थी, बहुत तीखा जो है प्रश्न था आपका, और मैंने उस टाइम भी कहा था कि जो कुछ कर रहे हैं कम से कम देश की जनता के विरुद्ध नहीं कर रहे हैं। और आपने कहा था कि आपने इसको जो है बहुत जल्दी कर दिया, इसने तो अभी 1 साल के अंदर आपने टीके को जो है परमिशन दे दी। कैसे परमिशन दे दी? मैं कह रहा हूं कि यदि ये प्रश्न उस टाइम उठाए नहीं होते तो आज हम इनकी कैपेसिटी बहुत आगे होती। लेकिन चलिए वो बात गई और चले गई, क्योंकि आपकी डिबेट ये देखेंगे तो बहुत सारी डिबेट हम कर चुके हैं। अब आपको मैं छोटे छोटे उदाहरण देता हूं। अब आपको देता हूं, देखिए अभी थोड़े दिन पहले आपके चैनल पे डिबेट की थी हमने ऑक्सीजन पर।
आज जो है, आज सुबह जब पेपर आया तो जो है, जो एसएमएस के हॉस्पिटल के सामने एक जो है बड़ा सारा जो है टैंकर का फोटो आया, जिसमें बाकायदा आज के मेन पोस्टों में लिखा हुआ है कि 1700 सिलेंडर प्रतिदिन की हमें बचत होगी। यानी कि अभी तक एसएमएस जो है 1700 सिलेंडर के भरोसे चल रहा था। आज ये जो सिलेंडर, आज इतना बड़ा जो एक टैंकर आना था, इसमें जब इतना वक्त लग गया तो मुझे बताइए, यही कर रहा हूं कि क्योंकि जो कोई भी चीज सेंटर देता है, आपने कहा हमें खराब दे दी। आप देखिए वेंटिलेटर अभी तक कितने काम आए, पीएम केयर फंड से जो वेंटिलेटर लेकिन दिए, एक बार फिर अगर वैक्सीन पर पंकज जी मैं आपको लाने की कोशिश करूं तो मेरा सवाल यही है कि चीजों को एक बार जब आप द्रुत गति से कर सकते हैं तो दूसरी बार भी कर सकते हैं। मैं आपके पौरुष पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, मैं आपकी इस मंशा पर सवाल उठा रहा हूं कि फिलहाल आप ग्लोबल टेंडर निकालकर और वैक्सीन की राह आसान क्यों नहीं करते? क्योंकि आप जिस स्पीड से चल रहे हैं उस स्पीड से तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में भी खत्म नहीं होने वाला एक एक व्यक्ति का वैक्सीनेशन, ये तय है। स्वप्निल भाई, बिल्कुल आपकी जो है ना, मैं बहुत विनम्र शब्दों में कह रहा हूं कि ग्लोबल टेंडर ही नहीं, हम जो है अमेरिका से लगातार प्रेशर बनाए हुए हैं कि यदि जिस दिन जो है पेटेंट के राइट्स हट जाएंगे, हमारे यहाँ की जो फार्मा कंपनीज हैं वो इतनी कैपेबल है कि जो आप ग्लोबल टेंडर निकाल रहे हैं उसका 10 टाइम्स जो है यहाँ प्रोड्यूस कर देंगी। 10 टाइम्स केवल और केवल जो है, जो कानूनी अड़चन है जिसको हम लगातार कहते आए थे कि हम लगातार कहते हैं कि लेकिन पंकज जी, अमेरिका की इस बात की तो तारीफ करनी पड़ेगी ना कि उन्होंने पहले अपने नागरिकों को तरजीह दी, हमारे यहाँ जो भी वैक्सीन बनेगी पहले हम खुद को लगाएंगे। वो अब सोच रहे हैं मार्केटिंग का। देखिए, नहीं मार्केटिंग का नहीं है सर ये फंडा, ये मार्केटिंग का फंडा नहीं है। मुझे बताइए ना पेटेंट कब हुए, ये 7 साल में पेटेंट हुए क्या? इनके पेटेंट कब हुए? और जो पेटेंट हो गए, ये कानून बन गए, तब भी हमने कहा था ना, तब इन्होंने मना किया था कि आप ऐसे कानूनों को जो है, जो आप जो है इसका विरोध करते हैं। अब हमने कहा ना कि भाई इन पेटेंटों में छूट दीजिए आप हमें। हम कह रहे हैं आज पेटेंटों में छूट मिल जाएगी। हाँ, लेकिन इस बात पे तो आरसी चौधरी साहब जवाब आपको भी देना चाहिए। देखिए, ये तमाम कदम वो आप उठा रहे हैं जो अगर थोड़ी सी भी मंशा लगती थी कि केंद्र उठाएगा तो हम विरोध करेंगे, क्योंकि एक टाइम पे आप ही ने इन चीजों को लेकर कहा कि इससे न जाने क्या क्या हो सकता है, पता नहीं क्या क्या हो सकता है, और आज आप कह रहे हैं कि ये एक रास्ता है। आरसी साहब, नहीं पंकज जी, आरसी जी से भी मेरे को जवाब लेने दें। आरसी चौधरी जी, मैं निराधार बातें नहीं करता हूं। हाँ। और अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को रोक दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बौखलाहट ये बता रही है ये इस सरकार की अक्रमण्यता है, ये इस सरकार का पॉलिसी पैरालिसिस है। इस सरकार ने कभी नहीं सोचा। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। ये कह रहे हैं हमने पेटेंट के लिए, दुनिया के अंदर 100 देश हैं, वो ये कहते हैं कि इस वैश्विक महामारी में पेटेंट को खत्म कीजिए। हिंदुस्तान एक नहीं है। अमेरिका अगर आपके साथ में खड़ा हो जाता तो कोई जरूरी नहीं कि पेटेंट खत्म हो जाएगा। आपने अपने देश के अंदर बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो प्रोडक्शन कर सकते हैं, उनको बढ़ाने के लिए आपने क्या किया, उस पर आपने कितना इन्वेस्ट किया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि यूएस से है वो 400 मिलियन डोज बुक करता है। कब करता है? अगस्त में, अगस्त 2020 के अंदर 44,700 करोड़ रुपए का कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। ईयू जो यूरोपीय यूनियन है वो करती है 800 मिलियन डोजेस बुक करती है और अपनी कंपनियों में इन्वेस्ट करती है। हिंदुस्तान कितने करता है? 16 मिलियन डोजेस बुक करता है। इसलिए हिंदुस्तान ने कभी सोचा ही नहीं। हिंदुस्तान आरसी साहब एक बात बताइए ना, हर कदम पर तो आप हमारे लोगों को संशय लेकर खड़े थे, हर कदम पर तो आप एक शक के बीज लेकर खड़े थे। देखिए ये तो सच है ना सर आरसी साहब? अब जवाब दे देता हूं मैं। हाँ? आपके प्रश्न का जवाब देता हूं। हाँ? मेरे साथी में मेरे प्रश्न का जवाब देना चाहता हूं। हाँ? आपको पता होना चाहिए आधार पुण्यवाला ने क्या कहा था कि आधार पुण्यवाला ने ये कहा भारत बायोटेक जो कंपनी दवा बना रही है वो उसी तरीके की है जिस प्रकार से डिस्टिल वाटर है। भारत बायोटेक ने क्या कहा कि अरे सर, वो दो कंपनियां आपस में लड़ रही थी, बना रहा है उसके साइड इफेक्ट है और पैरासीटामोल देके वो सब चीजें वो विशुद्ध व्यावसायिक मानसिकता थी, वो दो कंपनियां आपस में लड़ रही थी। नहीं है। और फिर अगर इतनी स्थिति थी तो देश के केंद्रीय प्रधानमंत्री को सबसे पहले डोज लगा के और वैक्सीनेट को इनिशिएट करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं कहा। इसलिए ऐसे लिपापोती से बचिए। किसने क्या कहा था? ठीक है, आप ठीक है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी आपको सुझाव देते नहीं मानते। ठीक है। राहुल गांधी एक विपक्षी पार्टी के आप ये क्यों मानते हैं कि जो रास्ता आप ही दिखाए वही एकमात्र रास्ता हो सकता है? आप यहाँ से हो सकता है उनका भी कोई रास्ता हो कि हिंदुस्तान के वैक्सीन। लेकिन ठीक है अवधेश जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। अवधेश जी, मेरा अंतिम सवाल है डिबेट का। मैं ये कह रहा हूं कि जो भी मैसेज ग्लोबल टेंडर्स का जा रहा है वो पॉजिटिव नहीं है, लेकिन वक्त की मांग भी यही ग्लोबल टेंडर्स है। हो सकता है वो ही जो चीज मुझे
जो टीका हो सकता है मुझे अगस्त एंड नवंबर एंड में लगे, वो मुझे अगले 3 महीने में करवा सकती है, लेकिन उसकी राह में भी बहुत से रोड हैं। बिल्कुल स्वप्निल जी, देखिए आप महाकाल की नगरी उज्जैन से आप आते हैं, बेसिकली आप मेरी बात अच्छे से समझ जाएंगे कि जो वैक्सीन का मामला है पूरा के पूरा, वो भभूत बांट के 56 भोग का आनंद लेने के लिए लोगों को कहा जा रहा है। आपके पास देने के लिए वैक्सीन है नहीं। अब ये जो ग्लोबल टेंडर वाली बात है, ये करनी चाहिए थी सेंटर को। यदि वाकई में आप सीरियस हैं, बाहर से वैक्सीन आ जाए, लोग वैक्सीनेट हो जाएं, तो ये इनिशिएट करना चाहिए था सेंटर को, क्योंकि ज्यादातर प्रोसीजर उसके हाथ में है। वो ज्यादा अच्छे से नेगोशिएट कर सकता है। स्टेट यदि कर रहा है तो वो सिर्फ एक पोस्चरिंग है। वाकई में वैक्सीन मंगा के लोगों को लगवाना, इसमें मुझे ये ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा है इसमें। हाँ, और लेकिन एक चीज और है ना, ये पेटेंट जैसे शब्द या किसने कहा था कि कौन सा टीका पानी है, कौन सा टीका पानी नहीं है, और हमारा ही टीका, ये सारी चीजें ना, आप विश्वास मानिए किसी गांव में बैठे भूरा राम और उसकी वाइफ को इस बात से कोई मतलब नहीं होगा। वो अगर अपनी जिंदगी बचाना चाहता है तो वो तो सिर्फ टीका चाहता है। अवधेश जी, क्लोजिंग कमेंट। बिल्कुल बिल्कुल स्वप्निल जी, उसको टीका चाहिए, उससे किसी को कोई मतलब नहीं है। ये देखिए, इन बयानों की ढाल बना के कोई यदि ये कहता है कि किसी ने वैक्सीन की आलोचना कर दी, देखिए वैक्सीन की आलोचना करने से वैक्सीन का कोई डोज बर्बाद नहीं हुआ। जो डोजेज बने वो तय समय पर लग गए हैं। वैक्सीन की आलोचना करने से जो कंपनीज की प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी है वो कम नहीं हुई है, वो बढ़ सकती थी। तो सॉरी, मेरे पास समय खत्म हो गया पंकज जी, आप बहादुर उठा रहे हैं, लेकिन मैं आपके पास नहीं आ पाऊंगा। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए।